बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आइए मैं बना रही हूँ तह वाली बिरयानी। तह वाली बिरयानी के लिए मैंने ये लिया 1.5 किलो चावल और इन्हें साफ़ करके अच्छे से धो लिया, धो के पानी डाल के रख दिया। इन्हें मैं उबालूँगी। और साथ में ये मैंने लिया 2 किलो चिकन और वो लिया तकरीबन 3 पाव प्याज लिया जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अभी मैं उसे फ्राई करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी। ये लिए मैंने आधा किलो टमाटर और 10 से 12 सब्ज़ मिर्ची हैं और इसमें मैंने तकरीबन 10 से 12 लहसुन के जवे और एक टुकड़ा अदरक का, उसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, ग्रीन मिर्चें इसमें मैंने पीस लिए इन्हें। और ये काली मिर्च है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, गरम मसाला है, दही है 1 पाव, ये बिरयानी मसाला है, ये कुटा हुआ धनिया है सूखा हुआ, और ये इमली आलू बुखारा है, ये हल्दी है और ये रेड लाल मिर्च और साथ में वो है नमक। और अभी ये मैं बनाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने तकरीबन डाला है 1.5 पाव ऑयल और इसमें मैं ये प्याज ब्राउन करती हूँ। ये 3 पाव प्याज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, ये मेरा प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ, इस प्याज को सारे को निकाल लेती हूँ। ये देखें प्याज हो गया ब्राउन और ये मैंने एक साइड पे रखा है पानी उबलने के लिए, जिसमें मैंने चावलों को उबालना है। तो इस पानी में मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाला, मिक्स गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, और साथ में 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला। और अभी जैसे इस पानी को उबाला जाता है अच्छे से, फिर जो मैंने चावल उधर भिगो के रखे हैं वो इसमें डाल दूँगी और उबाल लूँगी। चावलों को उबाल के साइड पर रख लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखिए मैंने प्याज निकाल लिया ब्राउन करके, इसमें थोड़ा सा रह गया। और अब ये मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक और साथ में हरी मिर्च का पेस्ट है। व्यूअर्स ये देखें लहसुन अदरक माशाल्लाह से भून रहा है और इसी के साथ मैं ये गोश्त डाल रही हूँ। जो मैंने 2 किलो चिकन लिया ये डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, ये माशाल्लाह से गोश्त अच्छे से फ्राई कर लिया मैंने। अब इसमें ये जो मैंने आधा किलो टमाटर लिए थे बारीक काटे थे, अब ये टमाटर डाल दिए हैं। अब जैसे बन 1 से ये मैं 2 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाल दिया, ये 1 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाल दिया इन चावलों में। अब चावलों में अच्छे से उबाला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मसाला माशाल्लाह से टमाटर बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाला। ये रही हल्दी, ये मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली है इसमें। ये 2 चम्मच मैंने इसमें रेड मिर्च, पिसी हुई मिर्च डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूखा धनिया कुटा हुआ, ये मैंने 2 से 2.5 चम्मच डाले हैं। ये साबुत गरम मसाला है, ये मैंने 1 चम्मच डाला है। ये 1.5 चम्मच डाल दिया साबुत गरम मसाला। और ये कुटी हुई काली मिर्च है, ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच ये डाल दिए। अब जैसे ही मसाला थोड़ा सा भुन जाता है
फिर मैं इसी में डाल रही हूँ ये दही। ये 1 पाव मैंने दही लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, ये दही का पानी होगा खुशक, और अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ इमली आलू बुखारा। ये तकरीबन 3 से 4 आलू बुखारे के पीस हैं और 2 चम्मच इमली है। और ये तकरीबन 2-1.5 चम्मच है बिरयानी मसाले का, बिरयानी मसाला ये डाल रही हूँ। नमक अभी तक मैंने नहीं डाला। चावलों को मैंने उबाल के रखा है, उसमें भी नमक डाला है। तकरीबन 1.5 चम्मच उसमें डाला था और ये 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, फिर चेक करके देखूँगी, अगर नमक की और ज़रूरत होगी तो नमक और डाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये मैंने डाला है तकरीबन 1 छन्नी। ये 1 छन्नी है, 1 छन्नी मैंने पानी डाला है। अभी मैं देखती हूँ कि गोश्त कितना सा, तकरीबन गोश्त हो गया हुआ है, गल गया हुआ है, मगर फिर भी थोड़ा सा इसे और गलाने के लिए, अभी इसे दम पे भी इसने गल जाना है गोश्त ने, मगर थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ 1 छन्नी। ये रहा दूसरी छन्नी। ये मैंने 2 छन्नी पानी डाल दिया इसमें। अब ये जो प्याज मैंने अभी ब्राउन करके निकाला है उसमें से आधा इसमें डाल रही हूँ। और ये जो मैंने प्याज ब्राउन कर लिया था वो इसमें डाल दिया। अब ये मैंने मिक्स कर दिया। अब इसे नमक चेक करती हूँ। ये मैंने 2 चम्मच पूरे कर दिए नमक के। ये मैंने बंद कर दिया। इसमें 2 से 3 मिनट ऐसे ही ये ढकना दे के रखती हूँ। ये गोश्त अच्छे से गल जाता है, फिर मैं चावलों की तह लगाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे चावलों की तह लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, ये तकरीबन मुझे हो गया है 4 से 5 मिनट। पानी डाल के मैंने 2 छन्नियाँ पानी डाला था इस गोश्त में, कौरमे में जो मैं गोश्त मसाला बना रही हूँ। ये देखें, यह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल भी गया और भुन भी गया। और अब मैं इसकी फ्लेम करती हूँ ऑफ। फ्लेम ऑफ करके फिर मैं इसकी तह लगाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भुन गया। चिकन का कौरमा हो गया तैयार। अब चावल मैंने उबाल के रख लिए हुए हैं, ये है चावल। तो अब मैं आप लोगों को डाल के दिखाती हूँ कि चावल और इसकी तह कैसे लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, ये रहे चावल जिन्हें मैंने उबाल लिया अच्छे से, और साथ में वो जो अभी कौरमा बनाया है ये वो कौरमा। और अभी मैं इसकी तह लगाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने इतना सा मसाला और थोड़े से चिकन इसमें डाल दिया सालन, और ये जो चावल मैंने उबाल के रखे हैं अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं चावल डाल रही हूँ। ये मैंने फुल नहीं है चावल गिलाए, ये आप चेक कर सकते हैं, ये इतने से गले हैं। तकरीबन 2 कनियाँ भी हैं गलने वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मैं एक दो टमाटर के पीस लगा रही हूँ। और ये 2 से 3 4 5 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। और ये ब्राउन प्याज है जो मैंने अभी ब्राउन करके निकाला है, थोड़ा सा ये डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये मैंने चावलों की एक तह लगा दी है। अब ये मैं सालन की एक और तह लगा रही हूँ। व्यूअर्स, ये अब मैं इसके ऊपर चावलों की एक और तह लगा रही हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने सारे चावल डाल दिए इसमें। चावल मैंने 1.5 किलो लिए थे और 2 किलो मैंने चिकन लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये मैंने दूसरी चावलों की तह लगा दी। और अब ये 1 2 टमाटर के पीस और हैं, ये डालती हूँ। और साथ में ये 1 2 हरी मिर्च है। और अब ये चिकन मैं डाल रही हूँ। जैसे मैं ये सारा चिकन डाल लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने इतना सा पानी उसी सालन में, जो जिस देगची में सालन बना है, उसी में नीट करके इसे गर्म करके अच्छे से, और ये डाल रही हूँ साथ में, ताकि चावल अच्छे से हो जाए, गल जाए। और व्यूअर्स, ये रहा ज़र्दा रंग, इसे मैंने अच्छे से फूड कलर, ये मैं थोड़ा सा डालूँगी। खाली खाली जगह पे ये डाल रही हूँ। ये मैंने डाल लिया है ज़र्दा रंग, मसाला सब कुछ। अब मैं इसे ढक रही हूँ। ये ब्राउन प्याज इतना सा बचा हुआ था, ये भी डाल देती हूँ साथ में। ये 1 चम्मच, ये वाला आधा चम्मच है, और छोटा चाय वाला तकरीबन खाने वाला 2 चम्मच होगा। ये 2 चम्मच ऑयल है, ये भी ऊपर साथ में डाल रही हूँ। पहले ही मैंने माशाल्लाह से काफ़ी ऑयल डाल लिया था, फिर भी मैंने थोड़ा सा डाल लिया। व्यूअर्स, ये मैंने ऑयल डाल ली है। अब इसके ऊपर मैं दम के लिए ढकना लगा रही हूँ। ढकने के ऊपर कपड़ा रख के, तो मैं फ्लेम ऑन करती हूँ और इसे ऊपर रख के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने इतनी फ्लेम ऑन कर ली है। अभी मैं इससे पहले 1 मिनट इतनी तेज़ आंच पे रखूँगी। अभी इसके नीचे फ्लेम ऑन फुल्ली है, तकरीबन काफ़ी तेज़ है फ्लेम। और इसके ऊपर ये मैं बड़ी सा बर्तन रख रही हूँ। अभी मैं 1 मिनट ये इसे तेज़ आंच पे रखूँगी। फिर जैसे ही 1 मिनट होता है, उसके बाद मैं इसकी फुल लो मीडियम वो कर दूँगी, फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ नहीं करूँगी, लो करूँगी। और फिर लो फ्लेम पे इसे दम पे लगा दूँगी। और फिर दम से उतार के आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये तय वाली बिरयानी कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखें, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन गए चावल। तय वाली बिरयानी बहुत अच्छी बन गई है। अभी मैं आप लोगों को कुछ सर्व करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये माशाल्लाह से मेरी तय वाली बिरयानी और रायता हो गया तैयार। और माशाल्लाह से ये बहुत मज़े के बने हैं। और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। और आप लोग भी ऐसी ही तय वाली बिरयानी बनाकर और फिर मुझे बताना कि कैसी बनी है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना एक दूसरे के साथ।
और व्यूअर्स सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और व्यूअर्स इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।